हेमा, इधर वाला बस। चलिए इधर ध्यान दीजिए। ये नया बता देता हूँ, फिर पुराना ही बता दूँगा। शुरुआत का 10 फिर से बता रहा हूँ, कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, स्टोरेज कैपेसिटी था नहीं। फैबल, एक कहानी बताता हूँ, फिर फैबल का मतलब बताऊँगा। एक लकड़हारा था, ठीक है, लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करता था। वो जंगल जाता, डेली लकड़ी काटता, शहर जाके बेचता, और उसी से ही वो अपना घर चलाता। तो स्वाभाविक सी बात है, गरीब रहेगा, जिस दिन कमा रहा है उसी दिन खा रहा है ना, तो स्वाभाविक सी बात है गरीब रहेगा। तो एक दिन जंगल में गया, जिस तरफ जाता था उधर की सब लकड़ी साफ़ कर दिया, फिर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया अपना। तो जब वो गया तो वहाँ पे उसको एक बौद्ध भिक्षु मिला, जो ध्यान की अवस्था में बैठा था, ध्यान कर रहा था। तो उससे जाके मिला, आप क्या कर रहे हैं? वो बोला कि ध्यान कर रहा हूँ। तो डेली आते हैं? बोला हाँ डेली आता हूँ, यहाँ डेली ध्यान करता हूँ, यहीं बैठे हूँ। तो बोला ठीक है। फिर बौद्ध भिक्षु ज्ञानी था थोड़ा सा, उसके माइंड रीडिंग किया, समझ गया कि चिंतित लग रहे हो, व्यथित लग रहे हो। तो पूछा क्या बात है? तो वो बोला कि यार मैं डेली यही काम करता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, है ना, शहर जाके बेचता हूँ, और ऐसे ही मेरा दिन चल रहा है। जिस दिन मैं गरीब, मतलब जिस दिन मैं बीमार पड़ जाऊँ, उस दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता। क्यों? कुछ बेच के ही नहीं आ रहा था, क्या क्या कमाऊँगा, क्या खाऊँगा? तो बोलता कि ठीक है। तो वो बोलता है कि आप कुछ उपाय बताओ, आप तो बड़े महात्मा लग रहे हो, संत लग रहे हो, आप कुछ उपाय बताओ। तो बोलता है कि ठीक है, तुमको क्या चाहिए? वो बोला पैसा चाहिए बहुत सारे। बोला ठीक है, एक काम करना, इस दिशा में जाना, पूर्व की ओर, इतने गज आगे जाना, वहाँ आपको चंदन की लकड़ी मिलेगी। चंदन के पूरे जंगल है वहाँ, चंदन की लकड़ी मिलेगी। चंदन की लकड़ी काटोगे, आपका काम बन जाएगा। तो यकीन नहीं करता, वो सोचता है कि ये क्यों बता रहा है यार, इसको मालूम रहता तो ये खुद जाके तोड़ के नहीं आ जाता। तो ठीक है, फिर भी अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, नॉर्मल लकड़ी काटूंगा, उससे अच्छा थोड़ा और अंदर चले जाता हूँ जंगल में, वो लकड़ी काटूंगा, बेच के कमा लूँगा। अगर सही निकलता है बात, और नहीं निकला तो वापस आते यही कुल्हाड़ी से समझ गए? तो जाता है, सच में उसको चंदन की लकड़ी मिल जाती है। सोचता अरे यार क्या बात है, आज तो किस्मत का पिटारा खुल गया। सब एक दिन में जितना लकड़ी काट सकता था काटता है, लेके जाता है, शहर में बेचता है, और जितना पैसा कमाता है उसका 1 साल तक लकड़ी नहीं काटता। क्यों? इतने पैसे आ जाते हैं कि वो 1 साल तक जीवन यापन करता है। 1 साल बाद फिर गरीब, ठीक। तब तक 1 साल तक पूरा चंदन की लकड़ी बाकी लोग को भी मालूम चल जाता है, जो जो उस रास्ते से गुजरता है। सन्यासी जो रहता है, बहुत भिक्षु रहता है, हर किसी को बता देता है कि यहाँ चंदन की लकड़ी है, सब कोई साफ़ कर देते हैं। फिर जाता है ना, इस बार पूछता नहीं है, क्या पूछो यार बार बार, हटा, मालूम तो चल गया ना। जाता है, देखता है चंदन की लकड़ी नहीं है, क्या किया जाए? फिर वापस आता है, नमस्कार, हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे वो जो पैसे जमा किए थे मैंने, ख़त्म हो गए। बोलता है ठीक है, और क्या चाहिए? तो और थोड़े पैसे चाहिए। सीधे 1 साल बाद आता है, बोलता है ठीक है, इस दिशा में जाना, थोड़े से और अंदर जाना, वहाँ पे सोने चांदी के आपको खजाने मिल जाएंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर राजा ने यहाँ पे गिरा के रखे थे, ये प्लेस बताता है, ये लैंडमार्क है, यहाँ पे जाइए, खुदाई करिए, वो आपको सोने और चांदी के जो है उस खजाने मिल जाएंगे, अगर ज़मीन को खोदोगे तो। उस पर यकीन नहीं करता, चलो ठीक है, चंदन की लकड़ी तक तो ठीक है, खजाने रहते तो ये खुद नहीं क्यों नहीं निकाल लेता, है ना, यहाँ बैठा है ऐसे ही आधे कपड़े में, है ना। तो फिर भी जाता है, खुदाई करता है, उसको सही में सोने और चांदी के क्या मिल जाते, खजाने मिल जाते हैं। अब 5 साल के लिए वो नहीं आता, 5 साल तक पूरा उसको बेच के जाके बेचता है, 5 साल तक उसको इनकम हो जाता है, 5 साल तक वापस नहीं आता। 5 साल बाद जब फिर वापस गरीब हो जाता है, यार सब पैसे उड़ा दिए, है ना, फिर जाता है, ठीक। अब फिर एक्सपेरिमेंट नहीं करता, फिर जाके तुरंत दंडवत प्रणाम करता है, हाँ ठीक है बताइए, फिर वापस मेरा यही परेशानी हो गया। तो बोलता है अब क्या चाहिए? बोलता है और पैसे चाहिए, इतना मैं बहुत लग्जरियस लाइफ जी लिया, अब इसके बिना ऐसे मेरे को आदत हो गया, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, पहले जैसे जीवन यापन नहीं कर पाऊँगा। बोला ठीक है, आगे जाओ। कोई एक एरिया बताता है, वहाँ पे बोलता है यहाँ अगर खुदाई करोगे, यहाँ पे तुमको हीरे मिलेंगे। वो पूरे हीरे की खान है, और वहीं के वर्कर ने यहाँ पे छुपा के रखे हैं। जो वर्कर मर गए, किसी कारणवश मर गए, अब वो कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ इसलिए आपको बता दिया। बोलता है कि ठीक है, उसको विश्वास रहता है, वो जाता है, पूरा हीरा वगैरह निकाल रहा है वहाँ से। उसके बाद सीधे 20 साल तक गायब हो जाता है, 20 साल तक नहीं आता। उस हीरे को बेच के जितना पैसा आता है, 20 साल बाद वो पैसा कमाता है वापस। लेकिन अब इतना धनी हो जाता है कि वो हीरे को बेच के, हीरा बेचना मतलब जानते हैं, एक मुट्ठी भर का हीरा कितने कीमत होता है, एक छोटा सा, या कोई अगर रिंग देखे होगे, इतना छोटा सा लगे रहता है, बाकी गोल्डन 50,000 60,000 ऐसा आता है डायमंड रिंग, ठीक है, देखे हो कभी? ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ेगा लेके दे देना।
बात बन जाए, ठीक है। तो छोटा छोटा बहुत महंगा आता है ना हीरा, तो सोचो खजाना भर के ले गया होगा, उसको पैसे की तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसे ही बोला कि चलो यार घूम के आ जाता हूँ, थोड़ा ताज़ा हवा खाता हूँ। तो वापस वो देखता है वो भिक्षु वहीं पे बैठा रहता है, ध्यान की अवस्था में ध्यान करते रहता है। इस बार थोड़े घमंड के साथ बात करता है, ठीक है, अब चेंज हो गया सब चीज़, पैसे मिल गए उसको, घमंड के साथ बात करता है, अरे क्या कर रहे हो और कैसा लाइफ जी रहे हो, उसी को सजेशन देता है, कैसा लाइफ जी रहे हो, मेरे को देखो मैं कैसे ऐसा पहना हूँ। मतलब ज़्यादातर ध्यान वगैरह जो करते हैं सन्यासी संत, नीचे एक धोती पहने रहते हैं, है ना, और ऊपर कुछ नहीं पहने रहते खास कर, बस कुछ लटकाए या फिर वो भी नहीं। बोलते ये सब क्या कपड़े पहन के यहीं बैठे हो नीचे ज़मीन में, मेरे घर आओ, आके देखो ऐसे सोफ़ा लगा है, ऐसे गद्दी है, ठीक है, ऐसा लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ मेरे पास। बोलता है कि ठीक है। फिर उसका क्या मकसद है तुम्हारा, है ना, लाइफ का, यहाँ बैठ के बस सोए रहते हो, है ना, बैठे बैठे सोते हो, क्या करते हो। तो वो भिक्षु उसको पूछता है, क्या तुमने कभी ये सोचा कि जिसको चंदन की लकड़ियों के बारे में मालूम हो, जिस व्यक्ति को सोने के खजाने के बारे में मालूम हो, जिसको चांदी के खजाने के बारे में मालूम हो, जिसको हीरे के खजाने के बारे में मालूम हो, वो व्यक्ति अगर उसको नहीं निकाल रहा और उसके अलावा कुछ और कर रहा है, तो तुम मूर्ख हो कि मैं मूर्ख हूँ। तो उसको समझ आता है यार सही बात है, मतलब जिसको खुद चांदी के बारे में, हीरे के बारे में, सोने के बारे में मालूम है, उस खजाने को ना निकाल कर ये यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। तो बोलता है, उसको समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ होगी जिसकी प्राप्ति के लिए आप यहाँ बैठे होगे। तो पूछता है कि क्या है ऐसी चीज़। तो बोलता है कि ध्यान, ये शांति की अवस्था है। अब ये लेक्चर है वो ध्यान को फिर एक्सप्लेन करता है, जिसको समझाने जाऊँ तो 1 घंटा वो ले जाएगा। तो ये मैं बताने किस लिए है, जो सुन रहे हैं वीडियो वो भी देख लें, ये सिर्फ एक वर्ड को समझाने की कोशिश थी। ऐसे कहानी जो आपको कुछ मॉरल वैल्यूज़ दें, ऐसे स्टोरीज़ तो हों लेकिन साथ में आपको एक मॉरल वैल्यूज़ दे के दें, कुछ सिखा के जाएँ, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो बड़े के लिए हो। ऐसे कहानी को बोला जाता है क्या, फेबल। ठीक, फेबल क्या है, दैट इज़ नथिंग बट अ स्टोरी विच गिव्स यू अ मॉरल वैल्यूज़। समझ आया, फेबल मतलब क्या, कहानी, स्टोरी, ठीक है, मॉरल स्टोरी बोल सकते हैं, या कहानी जो आपको वैल्यूज़ दे, तो उसका सिनोनिम स्टोरी हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ है ना। ठीक, दूसरा फेबुलस शॉट सुने होगे, फैंटास्टिक शॉट, फेबुलस शॉट, क्रिकेट वगैरह देखे होगे तो वो फेबुलस वर्ड यूज़ ही होता है ना। आमतौर पे देखना, जैसे कोई बॉलर अगर 6 मार दे, एक वीडियो ही देख रहा था, पिछले IPL वगैरह देखते हो क्या, इधर देखते हैं ना, पैसा लगाते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। ड्रीम 11 से वो कमेंट याद आ गया, पहले मैं बहुत गरीब था फिर मेरे दोस्त ने ड्रीम 11 के बारे में बताया, अब मैं गरीब के साथ साथ कर्जदार भी हूँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे पैट कमिंस जब शॉट मारा था, एक बहुत कम अंतर से हारा, वो कहाँ 16-17 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था, वो ऐसा शॉट मार रहा है स्टेडियम के बाहर जा रहा है 6। वैसे वो बैट्समैन नहीं कहलाता, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर कहलाता है, ठीक है, ऑलराउंडर के कैटेगरी में भी उतना नहीं आता, बट वो 8वें नंबर पे आके ऐसा 6-4 मारा। तो जो शॉट मार रहे थे कमेंटेटर क्या बोल रहे थे, व्हाट अ फेबुलस शॉट। तो फेबुलस की जगह वो गुड भी बोल सकता था, है ना, गुड शॉट भी बोल सकता था, लेकिन गुड क्यों नहीं बोला, आमतौर पे चौका मार रहा है, ड्राइव मार रहा है तो गुड वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो शॉट मार रहा है उसको बोलते हैं फेबुलस शॉट। फेबुलस मतलब ऐसा चीज़ जो शानदार तो हो साथ ही अविश्वसनीय हो, ठीक है, मतलब 6 मार रहे स्टेडियम के बाहर, ठीक, अब पोलार्ड मारे 6 स्टेडियम के बाहर तो समझ आता है, सहवाग हर बॉल 4-6 मारे तो समझ आता है, ठीक है, कोई बॉलर मार दिया तो नहीं। तो शानदार के साथ साथ अविश्वसनीय लगे तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है फेबुलस, ठीक है, फेबुलस शॉट या फेबुलस कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ हमारे तो एक बार श्रीसंत भी एक 6 मारा हुआ है, श्रीसंत जानते हो कि हमारे सामने, ठीक है, श्रीसंत कभी 6 नहीं मारता, एक बॉलर से झगड़ा हो जाता है तो वो 6 मारते हैं, एकदम वो रोप के जस्ट बाहर गिरता है 1-2 इंच बाहर, फिर बैट ऐसे लहराता है, वो अगर देखे होगे तो वो अगर वो 6 मारे तो वो नॉर्मल, वो फेबुलस कहलाएगा, ठीक है, समझ आएगा। शानदार के साथ अविश्वसनीय। फेबल मतलब क्या, बोलना है सबको, कहानी, ठीक है, फेबुलस शानदार, ठीक है। फेकेड, इसका प्रोनाउंसिएशन छोड़ दो, फेकेड फेक नजर आ रहा है, फेक मतलब क्या, दिखावा, झूठा चीज़, है ना, ये फेक है यार, मतलब झूठा चीज़ कर रहा है या दिखावा है। तो फेकेड मतलब होता है दिखावा, कोई भी चीज़ ऐसा फेकेड रहे तो वो क्या बोलते हैं उसको, दिखावा। तो फेकेड का सीधा मतलब है क्या, दिखावा, है ना। हालांकि उसका फेकेड प्रोनाउंसिएशन फसाड़ है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोला, बार बार ये बोलता हूँ कि मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो चीज़ मैं रिलेट किया हूँ, यहाँ फसाड़ अगर करोगे तो फसाड़ से दिखावा रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो फेक वर्ड से ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, फेकेड, ठीक है, फेक से दिखावा, तो अपन प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद एक फेट मतलब समझते हो कि भाग्य, फेट FATE वाला फेट भाग्य होता है।
तो इसको प्रोनाउंस करते हैं फेट अकम्प्लाई, फेट अकम्प्लाई इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो कल भी मैं एक कहानी बताया था बुद्ध के बारे में। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है ना, तो जब पैदा होते हैं उसके पिताजी का नाम शायद, पिताजी का नाम भूल रहा हूँ, राजा रहते हैं है ना, शुद्धोधन, हाँ शुद्धोधन, ठीक है शुद्धोधन, उनके बेटे का नाम सिद्धार्थ है, ठीक। शुद्धोधन के घर में एक बेटा होता है, बड़ी मशक्कत, मतलब बहुत टाइम लगता है, बेटा होता है। अब बेटा होता है तो चाहता है कि भाई वो भी मेरे जैसा अच्छा पराक्रमी बने और मेरे से और आगे जाए, है ना। तो जब पैदा होता है उसके बाद कुछ दिन बाद, जैसे हम लोग छठी कार्यक्रम रखते हैं, नामकरण वगैरह करते हैं ना, तो बहुत सारे जैसे ज्योतिष लोग को भी दिखाते हैं हाथ वाथ, है ना, जो नहीं भी देखने आ रहा है वो भी भविष्यवाणी कर दे रहा है, हाँ यार ठीक है। तो ऐसे ही वो भी बुलाया, अलग अलग जगह से अलग लोगों को बुलाया, ठीक है, एक्सपर्ट लोगों को बुलाया। तो अलग अलग जो ज्योतिष थे वो आए, बच्चे को देखे, ठीक है, बोलो कि क्या है इसका भविष्यवाणी, भविष्यवाणी बताओ। उस टाइम रहते हैं, देखो एस्ट्रोलॉजी एकदम साइंटिफिक मेथड है ना, ये जो वेद उपनिषद है, जो एस्ट्रोलॉजी में देखोगे मंगल ग्रह भारी है, शनि ग्रह भारी है, ये आज हम लोग सैटेलाइट, पता है भारत धरती गोल है, ये तो पहले अनुमान लगाते थे। सबसे पहली बार धरती गोल है, इसका प्रूफ कहाँ से मिला पता है? 1954 या 56 में जब पहली बार रशिया या यूएसए ने एक सैटेलाइट भेजा, वो सैटेलाइट जाके जब फोटो खींचा 1950, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए, 60-70 साल ही पहले ये मालूम चला कि धरती गोल है, प्रूफ हुआ धरती गोल है। पहले तो अनुमान लगाते थे, कौन देखा, हाँ नाव से इधर उधर घूमे, पता चल गया, कई सारे अनुमान लगाए चांद को देख के, कई तरीके हैं, हिस्ट्री में बताऊँगा। लेकिन ये तो 70 साल पहले मालूम चला, इतने ग्रह जो यहाँ से सूक्ष्म दिखते हैं 5 ग्रह, उस दिन में कल दिखा रहा था ना, वीनस और जुपिटर, ठीक है। तो ये सब के बारे में, कौन सा ग्रह कितने दिन में परिक्रमा करता है, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में दी हुई है ना। तो ज्योतिष शास्त्र 6 अलग अलग शास्त्र है, उसमें एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिषी लोग गलत है आजकल के जो फेक है, पैसा लेने के लिए, हाँ देखे ये बता दिए, ठीक है, तो बेवकूफ़ बनाते हैं आधे से ज़्यादा लोग, ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो क्या बता रहा था, हाँ तो बुद्ध के बारे में सारे ज्योतिष ने पढ़ा, कोई बोला कि या तो सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। एक 7 साल का बच्चा आया, बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ ये सन्यासी बनेगा, ठीक है, इसके भाग्य में लिखा है, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये निर्विवादित तथ्य है, ये क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सन्यासी। तो वो निर्विवादित तथ्य को बोलते हैं फेट अकम्प्लाई, ठीक। फेट के स्पेलिंग हालांकि FATE होता है, FATE वाला फेट होता है, बट ये फेट का भी मतलब वही होता है कि निर्विवादित तथ्य है ना। बाद में लिखना, एक साथ मैं याद करा रहा हूँ, उसके बाद लिखना, पूरा आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़। फेट अकम्प्लाई मतलब ये निर्विवादित तथ्य है, यही होना है, मतलब यही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं होना है, ठीक। फेबल मतलब क्या बोलना है सबको, फेबुलस, फैकेड, फेस, ठीक है। फेट अकम्प्लाई, ठीक है, याद रहेगा। फेलेशियस क्या मतलब बताया था कल, बताइए, ठीक है। फेलेसी एक वर्ड है, ठीक है, अभी लिखना नहीं, सिर्फ देखना, याद हो जाएगा। 35 वर्ड याद कराने के बाद इसको बताऊंगा, लिखना, ठीक है। फेलेसी, फेलेसी मतलब होता है दोष या फिर होता है भ्रम, इल्यूजन, ठीक है। तो फेलेसी या भ्रम, फेलेसी भ्रम या फिर दोष, यहीं से एक वर्ड बना है फेलेशियस, मतलब दोष युक्त, फेलेसी दोष, फेलेशियस दोष युक्त, फेलेसी भ्रम, फेलेशियस भ्रम में डालने वाला, ठीक है। तो इसका 2 मतलब होता है। जैसे एक सेंटेंस है कि सक्सेस इज द फेलेसी फॉर वॉट दैट, ये क्या है, एक भ्रम है कि, क्या भ्रम है कि इट गिव्स अस हैप्पीनेस, एक भ्रम है कि हम सक्सेस मिल जाते तो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। कल भी इसमें लंबा चौड़ा लेक्चर 5-10 मिनट का दिया, ठीक है। पैसे आ जाते हैं तो मनी क्या है, एक फेलेसी है, भ्रम है ना, कि सोचते कि पैसा आ जाएगा, हमारा करियर सेटल हो जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगा, तो हम क्या बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा भ्रम रहता है, हम एक इल्यूजन में जीते हैं। बुद्ध भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। धम्मपद पढ़ना, जैसे गीता है, हिंदुओं के लिए गीता है, इस्लाम के लिए कुरान है, वैसे धम्मपद है, बौद्धों की गीता बताई थी, उसमें कई अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। उसमें एक जगह ये पढ़ रहा था, एक इच्छा समाप्त होने के बाद दूसरा इच्छा जागृत होती है, उसको कोई टर्म दिया है, टर्म याद नहीं आ रहा मेरे को, हम देखना खुद आप नोटिस किए होगे, 5वीं क्लास में रहोगे, 6वीं क्लास में, ये एग्ज़ाम खत्म हो जाए उसके बाद थोड़ा खुश रहूँगा, एग्ज़ाम तक एकदम प्रेशर ले लेता हूँ, एग्ज़ाम के बाद गर्मी छुट्टी बहुत इन्जॉय करूँगा, ठीक है। वो गर्मी छुट्टी निकल गया, फिर नेक्स्ट 6वीं बैच आ गया, 9वीं में ऐसा करूँगा, 10वीं में ऐसा करूँगा, 11वीं 12वीं ऐसा करूँगा, शायद 10वीं में 10वीं तक देखो, 10वीं तक ऐसा होता है कि कोई एक आध सब्जेक्ट परेशान करता हुआ था ना, जैसे अपने भी किया केमिस्ट्री, सर रोना आ जाता था है ना, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ता था, किसी न किसी तो लगा होगा, जो खासकर कॉमर्स लिया, आधा तो कॉमर्स किस लिए चुनते हैं, या 2-3 प्रकार के लोग रहते हैं जो कॉमर्स चुनते हैं, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे कैसे, हमारे स्कूल में तो ऐसे ही चलता था। एक
जिनको सच में अकाउंट्स पसंद हो, कॉमर्स चाहते हैं कि बिजनेसमैन बनना। दूसरा, जिनको साइंस पसंद ना हो, क्योंकि मैथ्स भी पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा ना, बायो नहीं पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छे लोग को नहीं समझ आता। हाँ ठीक है। और तीसरे एक और कैटेगरी के लोग रहते हैं जो हमारे स्कूल में चलता था। लड़कियां क्या रहती थी, जैसे अगर उनको इंजीनियर बनना है मैथ्स चुने, क्या बनना है, इंजीनियर बनना है मैथ्स चुने, डॉक्टर बनना है बायो चुने, ठीक है, मतलब जो बनना है वो चुनते थे। मैं स्कूल में पढ़ता था, जिस वहाँ के आधे से ज़्यादा बच्चे कैसे चुने, मेरे को क्या बनना उससे कोई मतलब नहीं भाई, वो क्या बनेगी वो क्या ले रही होता, वो डॉक्टर बनेगी, मतलब हाँ भाई बायो लेंगे, ठीक है, वो इंजीनियर बनेगी, हाँ भाई मैथ्स लेंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने वाली है, कॉमर्स लेंगे, ठीक है। अब पूछोगे मैं क्या लिया मेरा फोकस 2 जगह हो गया था, तो मैं कॉमर्स प्लस मैथ्स दोनों ले लिया ठीक है। तो टॉपिक से भटक गया, क्या बता रहा था मैं फेलेशियस, ठीक है, सक्सेस वगैरह बता रहा था ना। तो हम ये सोचते थे कि भ्रम रहता है कि इसके बाद कॉलेज हो जाएगा तो शायद खुश रहेंगे, कॉलेज में फ्रीडम मिल जाएगा, है ना, स्कूल ड्रेस पहनते हैं कि कॉमन, कॉलेज में जाएंगे नए नए ड्रेस पहनेंगे, नए दोस्तें बनाएंगे, शायद वहाँ पे खुश। फिर कॉलेज पढ़ते टाइम ये लगता है कि एक जॉब हासिल हो जाएगा तो शायद एकदम सेटल हो जाएंगे, तो खुश रहेंगे, पैसे आने लगेंगे। ऐसा नहीं है। मैं 2019 में, जनवरी 2019 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, उससे पहले मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। 2019 से 2021 ऐसा हुआ कि 6 महीने में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चला है ऐसा था, ठीक है। तो वो सिर्फ एक भ्रम है, लगता है कि पैसे आएंगे तो बहुत खुशी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या है, भ्रम है, ठीक है, भ्रम में डालने वाला है। सक्सेस क्या है, फेलेसी है, समझ आए। एक एक वर्ड के पीछे अगर कुछ कहानी बता दूँ तो वो ध्यान रहता है, ठीक। तो फेलेसियस मतलब क्या बताया, बताइए, दोषयुक्त या फिर भ्रम में डालने वाला, और फेलेसी मतलब दोष या फिर भ्रम। फेबल क्या बताइए, ठीक है, फेबुलस, ठीक है, सबको बोलना फैकेड, ठीक है, हालांकि प्रोनाउंस फसाड करते हैं। फेट अकम्प्लाई, निर्वाचित, फेलेसियस दोषयुक्त या फिर भ्रम में डालने वाला, ठीक है। फॉल आउट, फॉल आउट क्या बताया, बताइए, नतीजा या फिर लड़ाई, है ना, कोई भी रिजल्ट या फिर लड़ाई को फॉल आउट बोलते हैं, नॉर्मली याद रख लो, फॉल आउट लड़ाई या फिर नतीजा, है ना। इसको मैं कैसे याद किया था ये बता देता हूँ। जैसे या तो फॉल कहीं, जैसे कोई धक्का, फॉल मतलब तो गिराना, गिरना, है ना, बचपन में देखना धक्का मुक्का दे दिया, गिरा दिया, तो लड़ाई झगड़ा करोगे, है ना। तो या फिर फॉल से फेल भी कर सकते हो, फेल हो गया तो मतलब एक रिजल्ट निकला, या रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आउट होता है, तो रिजल्ट आउट मतलब वो आउट मतलब रिजल्ट होता है, ये याद रखना। फॉल आउट मतलब नतीजा या फिर लड़ाई भी होता है, ठीक है। क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, जैसे आउट चिढ़ते थे ना, जैसे आउट हो गया तो नहीं लड़ाई कर ली, है ना, नहीं वो नहीं हुआ, तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। मैं वो क्रिकेट वाले आउट से ही याद कर लिया, ठीक है। जैसे क्या, बचपन में मैं अपना बैट ले जा रहा था, ठीक है, मेरे घर से बैट ले जाता था। अब किसी के पास बैट नहीं, शुरू में मतलब वहाँ उस समय 100 रुपये का बैट भी खरीदना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। 10 रुपये का बॉल खरीदने के लिए 20 लोग मिलाते थे, ऐसा रहता था। 20 रुपये बॉल खरीदने के लिए 20 लोग 1-1 रुपये क्रिकेट खेलने के लिए। तो जैसे बैट अगर कोई आउट हुआ है ना, मेरे को और खेलना है, नहीं भाई छोड़ मैं जा रहा हूँ, आउट नहीं हो, बैट लेके भाग जाता था मजबूरन, अरे हाँ भाई हाँ ठीक है 2 बार चांस देंगे। तो वहाँ से मेरे को ये आउट से याद आ गया, ठीक है। तो याद रखना, फॉल आउट मतलब एक तो नतीजा, एक लड़ाई, ठीक है, रिजल्ट या फिर लड़ाई। फॉल्टर क्या बताया था, फॉल्टर लड़खड़ाना, ठीक है। देखो इसको किस सेंस में आप हिंदी में मतलब देखोगे डिक्शनरी में, तो इसका मतलब है डगमगाना, लड़खड़ाना, ठीक है, ये सारे मतलब है। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है बता दो। जैसे मैं अगर किसी को बोल दूँ कि ये 50 बच्चों के सामने आओ बोलो, आप बहुत अच्छा बताते होंगे, आपको बहुत अच्छा मालूम होगा, कोई सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होगा, सपोज आपको मीडियल हिस्ट्री पूरा पढ़ चुके याद है, बट यहाँ शायद आके मैं आपको बताने बोलूँ तो आपके कदम क्या होंगे, ऐसे MJ डांस चालू हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, उस वैसे लड़खड़ाहट को बोलते हैं फॉल्टर करना, समझ। या फिर आप एकदम ठंड में ठिठुर रहे हो, बुखार चढ़ गया है, तो अपन ऐसे जो कांपते हैं ना, उसको बोलते हैं फॉल्टर, ठीक है। हिचकिचाना, डगमगाना, लड़खड़ाना, तो कैसे सेंस में यूज़ किए बताया, फॉल्टर, ठीक, क्लियर। फेबल बताइए, फेबुलस, फैकेड दिखावा, फेट एंगप्लाई, फेलेसी दोस्त, ठीक है। फॉल आउट, फॉल्टर, फैनफेयर, धूमनाक, ठीक है। मैं जैसे बोलूँ, जैसे शादी एकदम धूमधाम से की गई है बोलते हैं ना, सेंटेंस हर जगह देख लोगे तो मैरिज हैपन विथ व्हाट, विथ फैनफेयर, इसका जो भी प्रोनाउंस करते होंगे पता नहीं, फैनफेयर, मैरिज हैपन विथ फैनफेयर, मतलब जो शादी है वो बहुत धूमधाम के साथ किया गया, धूमनाथ के साथ किया गया, एकदम बैंड बाजा म्यूजिक ये सब के साथ, ठीक है। बाद में लिखना दोस्त, ठीक है। फैनफेयर धूमनाथ, है ना, धूमधाम से किए, ठीक। फैसिनेट, फैसिनेट करना मतलब क्या, मंत्रमुग्ध कर देना, है ना, मोह लेना, क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो, फिर एक आता एग्जाम्पल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ, मोहनी अट्टम, हाँ ठीक ठीक, केरला, ऐसे रिलेट करके याद रखने से याद रहता है, ठीक है।
तो फैसिनेट करना मतलब मन मोह लेना, ठीक है, मन मोह लेना या फिर मंत्रमुग्ध करने लगा। हर वॉइस फैसिनेटेड मी, मतलब क्या उसके जो आवाज़ उसने मोहित कर लिया, ठीक है। हर पर्सनैलिटी, हिज पर्सनैलिटी फैसिनेटेड मी, उसकी जो पर्सनैलिटी उसने मोहित कर लिया, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ के लिए फैसिनेटेड लग रहा है मतलब वो मोहित कर ले रहा है या मंत्रमुग्ध कर दे रहा है, ठीक है। तो फॉल्टर मतलब क्या पता है, लड़खड़ाना, ठीक है। फैनफेयर धूमनाथ, ठीक है। और फैसिनेट मन मोहना, ठीक है, मन मोहना। फास्टन क्या मतलब बताया था कल, जिप फास्टनर बोला जाता है, जिप फास्टनर, ठीक है। फास्टनर इसलिए बोला जाता है, एक दूसरे को अटैच करना उसको बोलते हैं फास्टनर, मतलब एक दूसरे से अटैच किया। जिप का मैकेनिज्म देखे होगे कैसे एक के बाद एक लगता है, तो जिप फास्टनर बोला जाता है उसको, है ना। तो फास्टनर मतलब एक दूसरे को अटैच करना, है ना। इसका सेंटेंस ज़्यादा मैं देखा नहीं हो तो उसका सेंटेंस कैसे यूज़ होता है मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। बाकी फास्टन का मतलब होता है एक दूसरे को अटैच करना, ठीक है। इसका फिगरेटिवली और कुछ यूज़ होता होगा सेंस, बाकी ठीक। फैटल का मतलब कल मैं भीषण बताया था, उसको चेंज करके घातक कर लीजिएगा या फिर जानलेवा, कल जो बताया था। फैटल बैटल, हाँ मैं उसको फैटल बैटल करके याद किया था, तो मैं उसको भीषण युद्ध करके याद कर लिया था, ठीक है। फैटल बैटल मतलब जानलेवा वाला युद्ध, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट भी होता है तो फैटल एक्सीडेंट बोला जाता है, मतलब ऐसा एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन साथ में उसके जान भी चली गई, तो ऐसे एक्सीडेंट को क्या बोलेंगे, फैटल एक्सीडेंट, है ना। तो उसको फैटल बैटल करके याद रखना। बैटल मतलब होता है युद्ध, बैटल मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, तो ये लड़ाई में जान जाती है तो फैटल बैटल करके याद रख लेना। तो फैटल बैटल सामने बैटल भी लिख लोगे, ये लो पेन, ठीक है। फैटल मतलब जानलेवा, है ना। फैटल अटैक, ऐसा अटैक जो जान ले लिया, ठीक है। अब बताइए फेलेसियस मतलब क्या, सभी को बोलना है, ठीक है। फॉल आउट सभी को बोलना, ठीक है। फॉल्टर धूमनाथ, ठीक है। फैनफेयर धूमनाथ, है ना। फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना, है ना। और फैसिनेट, ठीक है। फास्टन, ठीक है। और फैटल बैटल जानलेवा, ठीक है। फेटेड मतलब होता है भाग्य में, नीति में लिखा होना, मतलब भाग्य में ना। जैसे कल ही एग्जांपल दिया था, यू आर फेटेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, मतलब आप IAS ऑफिसर के लिए बने हो, उससे छोटे चीज़ के लिए नहीं बने हो, ठीक है। यू आर फेटेड टू बिकम दिस एंड दैट, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बोलो तो वो आपके भाग्य में लिखा है, आप वही बनोगे, ठीक है। तो फेटेड मतलब होता है, सॉरी फेटे कंप्लाई, हाँ उसका सिनोनिम हो सकता है भाग्य में होना, ठीक है, निर्विवादित तथ्य, ठीक है। यू आर फेटेड टू बिकम दिस, हालांकि थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस रहता है ना, जो सेंटेंस में यूज़ होता है, बट सिनोनिम में पूछे तो ज़रूर यही ऑप्शन देगा, उसके अलावा और कुछ नहीं देगा, ठीक है। डेस्टाइंड भी बोलते हैं, यू आर डेस्टाइंड टू डू दिस, यू आर डेस्टाइंड मतलब आप इसके लिए बने हो, डेस्टिनी से डेस्टाइंड बनता है वर्ड, है ना। तो वो सब इसके सिनोनिम है, ठीक। तो फेटेड मतलब समझ आ गया, भाग्य में लिखे हो, भाग्य में लिखा हुआ ना। फैदम मतलब क्या होता था, गहराई, ठीक है। कभी न कभी किसी डायलॉग मारे होगे, आपकी आंखों की गहराई में डूब चुका हूँ, मैं डूब गया हूँ, आई हैव ड्रॉन इनटू योर फैदम ऑफ योर आइज, ठीक है। तो फैदम मतलब होता है गहराई, ठीक। सब वर्ड सीखते जाओ, काम आएगा नूज ठीक है, हाँ हाँ ट्राई किया हुआ, ठीक है। फैदम मतलब गहराई, कोई चीज़ यूज़ में ला दोगे ना तो वो भूलते नहीं है। ये सब इतने वर्ड्स बता रहा हूँ ना, 1600, 1800, 2000 जब अपन वोकैब करेंगे तो देखना आधे से ज़्यादा भूल जाओगे, अगर रिवाइज नहीं करोगे ना भूल जाओगे, लेकिन वो सारी चीज़ें याद रहेंगी जिसका यूज़ हो रहा है रेगुलर। अगर आप एक न्यूज़पेपर मंगा लेते हो तो ये 2000 के 2000 पूरे याद रहेंगे, क्यों, डेली किसी न किसी से सामना होगा, आप रूबरू होगे कोई ना कोई वर्ड से। फैटल एक्सीडेंट देखने को मिलेगा, क्यों, हर न्यूज़ में एक मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ रहता है जो जान ले लेता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे मिल ही जाएंगे, हर वर्ड आपको मिल जाएंगे, तो उसको अगर कोशिश करना कि यूज़ मिला है, ठीक। फ़ायदा मतलब गहराई, याद रहेगा। सभी को बोलना ना भाई, मैं अपने लिए याद नहीं कर रहा हूँ। फॉल्टर मतलब बताइए, लड़कना। फैन फेयर बताओ, धूमना, ठीक है। फैसिनेट मन मोह लेना, मंत्रमुग्ध करना। फास्टन, ठीक है। फैटल जानलेवा। फेटेड भाग्य होना, भाग्य में लिखा होना, नियत होना, है ना। फैदम गहराई, ठीक है। ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 13 वर्ड्स आपको याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। फैटिग तो सुने होगे, फैटिग थकान, है ना, ये वर्ड सुने होंगे। फैटिग मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, फैटिग मतलब थकान, ठीक है। फॉक्स पास इसका क्या मतलब होता है,
जैसे दोस्तों के बीच जैसे अपन नॉर्मली फ्रैंकली बात करते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बोले, गाली दे दिए, लेकिन यही चीज़ मैं पब्लिक के सामने कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो जो गलती अगर सामाजिक हो जाए, अगर कोई गलती सामाजिक हो जाए मतलब सबके सामने हो जाए, ठीक है, क्या हो कि बस ठीक है, तो वो गलती क्या है? फॉक्स पास कराती है, सामाजिक गलती है ना, समाज में हो जाए, 10 लोग के सामने हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉक्स पास। जैसे हम अपने अपने विचार रखते हैं, ठीक है, कोई महिलाओं के प्रति कुछ बोल दिया या कोई पुरुषों के प्रति बोल दिया, कोई भी कुछ ऐसी बातें दोस्त यार में अगर हम शेयर कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, जैसे एक है, कई सारे ऐसे नेता होंगे, देखना महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, कई लोग इसमें विवाद में घिरे हैं ना। अब वो विवाद का विषय ही है, मतलब किसी को पूछे और वो जवाब दे, वो विवाद में घिरेगा ही, है ना। तो जो समझदार है वो सवाल से बच जाते हैं, ठीक है। द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ टू अवॉइड इट, तो अवॉइड कर दो, हर प्रॉब्लम को फेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर वो कोई टिप्पणी कर देता है कि नहीं यार महिलाओं को ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे ही पहनने चाहिए, सूट में रहना चाहिए, साड़ी में रहना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता दर्शाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अब वो उसका कमेंट क्या बन जाएगा? फॉक्स पास बन जाएगा। क्यों? एक गलती कर दिया सामाजिक, मतलब उसके ऊपर महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करके सब लोग के सामने टिप्पणी कर दी, तो एक सामाजिक गलती हो गया, ठीक है। किसी के मुँह से दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, संसद वगैरह में देख रहे हो, ठीक है, गाली वाली वक्त दिए, ठीक है, अपने असली रूप में आ गए, देखना भाषण देते हैं तो कैसे कितना सभ्य तरीके से भाषण देते हैं, ठीक है। कई नेताओं से मिले हैं, जैसे उनका भाषण देखोगे, अब यहाँ ऑन रिकॉर्ड में नाम नहीं ले सकता, ठीक है। एक यहीं पे हमारे आसपास की एक महिला नेता है बीजेपी से, जानते हो, नाम मत लेना कोई भी, आप ही के सरनेम की है, ठीक है। सब मिल लोगे, क्या गाली बकती है, मतलब लड़के फेल हो जाओगे, ठीक है, इतना गाली बकती है, मतलब कोई हद नहीं है। अगर कोई इससे मिला होगा तो, या सुने भी होंगे तो, हाँ क्या हो गया? नहीं नाम नहीं लिए ना, नाम नहीं लिए इससे, हाँ इसके, हाँ सरनेम कहाँ मिला, कहाँ देख रही है, ठीक है, वही सुन लेगी तो लग रहा बेड़ा पार कर देगी वही, ऐसा सही है। बताते हैं हमारे सीएम, जैसे कुछ काम अगर कराना रहता था, पैसे लेके जाते थे, तो ऐसा गाली बकती थी, मतलब शर्मा जाएगा, कोई लड़का शर्मा जाएगा, ठीक। तो वो सारे क्या है? फॉक्स पास। अब आस पास दे रहे हो तो समझ आ रहा है ना, पब्लिकली दे दोगे तो नहीं जाएगा, तो नेता लोग भी ऐसे रहते हैं, तो वो फॉक्स पास हो जाता है, ठीक है। सामाजिक गलती, फॉक्स मतलब सामाजिक गलती, एक शब्द में समझाऊँ, फैदम मतलब क्या? गहराई, ठीक है। फैटिग, फॉक्स पास, सामाजिक गलती, बबली बोले, अच्छा पब्लिक गलती, हाँ बबली सुन रहा था, ठीक है, पब्लिक गलती, ठीक है। फेज, अब देखो फेजेस का फेज ऐसा नहीं होगा, ऐसा ठीक है, फेज, ठीक है। फेज करना मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अपने, जैसे मेरा कार्यक्रम हुआ, ठीक है, मान के चलो मेरी शादी हो गई, ठीक है, शादी हो रही है, अब मैं सिंगर वगैरह बुला रहा हूँ, सिंगर गाने के लिए, ठीक है। अब हाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह बुला लिया, सिंगर बुला लिया, ठीक है। अब वो अच्छा गाना गा रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई अच्छा गाना बजा, मस्त एकदम सूदिंग साउंड वाला, अच्छा कोई नॉर्मल विदाई वाला गाना, ऐसा पता। और अचानक से गाते गाते वो क्या कर दिया? फॉक्स पास कर दिया। कैसे? हनी सिंह का गाना चालू कर दिया हमने तो सामाजिक गलती किया, तो वहाँ से क्या किया? वो फॉक्स पास किया, सामाजिक गलती। और फॉक्स पास किया तो मैं क्या हो जाऊँगा? शर्मिंदा हो जाऊँगा, हतोत्साही हो जाऊँगा, मतलब आई विल बी गेटिंग फेज, ठीक है, मैं फेज हो जाऊँगा मतलब क्या? मैं हतोत्साहित हो जाऊँगा। हालांकि फेज का हिंदी मतलब देखोगे तो हतोत्साहित करना होता है, बट वैसा हतोत्साहित नहीं, मतलब आप एकदम शर्मिंदा हो जाते हो, उस सिचुएशन को कैसे डील करूँ, कैसे मैनेज करूँ, ये सोचते हो। वहाँ गा दिया उसको कैसे भगाऊँ मैं रोक के, है ना। तो समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हतोत्साहित उसका हिंदी मत दिखता है, बट वो यूज़ ऐसे नहीं कि मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ, अरे यार आप नहीं कर सकते, अब पढ़ाई के लायक नहीं हो, अब ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। ये हतोत्साहित डिमोटिवेट होता है, डिमोरलाइज करना। बट ये फेज़ का हिंदी में मतलब हतोत्साहित होता है, बट वैसे हतोत्साहित नहीं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आप फंस गए, शर्मिंदा होना, ठीक है, जिसको आप डील नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसको कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो फेज़ मतलब हालांकि याद रखना हतोत्साहित करना, ठीक है, एम्बेरस हो गए, ठीक। वो सब वर्ड का मिक्सचर है, प्रकार का सिचुएशन है। मैं एक सिचुएशन आपको दे दिया, उस सिचुएशन में ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लियर? फैदम, फैटिग, फॉक्स पास, सामाजिक गलती, ठीक है। फेज, हतोत्साहित करना, ठीक है। फिजिबल, पॉसिबल, फिजिबल, पॉसिबल, फिजिबल, पॉसिबल, ये राइमिंग वर्ड याद रखना। तो फिजिबल मतलब होता है पॉसिबल, ठीक है। जैसे मैं भी किया होगा, आप लोग भी करते ही होंगे। जैसे न्यू ईयर का दिन है ना, अचानक से न्यू ईयर का दिन है, रिजोल्यूशन सब लेते होंगे। ऐसा रिजोल्यूशन जो दावे के साथ कह सकता हूँ जो बेटा कोई फॉलो नहीं किया होगा। अपने को अभी 25 साल हो गए, है ना। कभी कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं होगा जो पास हो गया होगा, कभी कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं होगा जो पहले दिन ही फॉलो हो गया। किसी दिन हम जोश जोश में रात को जगे या सुबह उठे, आज 7 घंटे
पूरा सिलेबस खत्म, एक दिन में ये पकड़े। और हाँ वो इतिहास में दर्ज हो जाता है और इतिहास ही बन के रह जाता है। ठीक है, ठीक ठीक है। तो इतना जोश के साथ क्यों उठे रहते, एकदम पॉजिटिव एनर्जी रहता है, जोश के साथ लिखे, 7 घंटे 8 घंटे पढ़ दिए है ना। वो 8 घंटे साल 8 दिन में नहीं मिला के पढ़े होगे, जोश में 8 घंटे में। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाओ जो आप अचीव कर सको, है ना। मेक अ फिजिबल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिजिबल मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉसिबल ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो भाई संभव लगे। तो फिजिबल का मतलब होता है संभव या फिर पॉसिबल, याद रहेगा। ठीक है, क्लियर। फैदम, फैटिंग, फॉक्स पास, फेज, तो सही ना, फिजिबल, पॉसिबल। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी प्रयास करें, जब मैं रिवाइज कराता हूँ तब आपको भी जबान चलाना है। ठीक है, याद करना है। जो जितने बार रिवाइज हो जाए, मैं पहले बताता हूँ, जैसे प्ले वर्ड हमको सबको याद है, चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम के। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। वैसे कोई इसमें यहाँ से फिजल आउट का मतलब बता दूँ, शायद नहीं मालूम हो, हिंदी के इंग्लिश वाले को भी शायद नहीं मालूम हो। क्यों मालूम नहीं है, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हुआ है। तो एक रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन इज़ द की ऑफ लर्निंग। ठीक, रिपीटिशन जितने बार आप रिपीट करोगे उतने बार आपका ये दिमाग उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ के रखता है। ठीक है, रिकॉल करता है अच्छे से। ठीक, तो जितने बार रिवाइज करोगे, जितने बार रिपीट करोगे, उतने ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक, तो फिजिबल मतलब हो गया पॉसिबल। फीचर मतलब सब समझते होंगे, मोबाइल का क्या फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन फीचर मतलब होता है, इस पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है कि इस बच्चे का क्या फीचर है कि यार ये हिस्ट्री अच्छा पढ़ता है ना, क्या अच्छा फीचर है, तो इसका विशेष गुण है, कोई अवगुण नहीं है। अवगुण का अपोजिट क्या होगा, गुण ही तो होगा, गुण अवगुण, है ना। तो उसको गुण है मतलब अच्छी बातें हैं, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। ठीक है, किसी मोबाइल का फीचर बताऊँ, इसका बैटरी अच्छा है, अगर मैं बताऊँ, एक सपोज ऐसी रेडमी नोट 8 प्रो है, इसका शायद 4500 mAh बैटरी देता है या 5000 mAh बैटरी है, जो भी हो। और एक और कोई मोबाइल है, उसका 1000 mAh बैटरी है, ऐसा ही स्मार्टफोन है, 1000 mAh बैटरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका 1000 mAh बैटरी है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है 4500 mAh बैटरी। बट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं फीचर बोल सकता हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर नहीं बोल सकता। समझ आ रहा है, फीचर मतलब एक विशेष गुण, पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। तो इसका ये फीचर है 4500, बट उसका 1000 mAh बैटरी होना वो फीचर नहीं है। तो फीचर मतलब होता है विशेष गुण। ठीक, क्लियर। बाकी फीचर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो आप मार सकते हो। समझ आया क्या, फीचर मतलब विशेष गुण, अगर शुद्ध हिंदी मतलब बोला जाए फीचर। फैटिंग मतलब बताइए भाई, फॉक्स पास, फेज, हाँ तो शायद करना। ठीक है, अब किस सेंस में बता दिया मैं आपको, है ना। फिजिबल, फीचर, फीबल, कमज़ोर, अच्छा बताया नहीं। ठीक है, फीबल कमज़ोर होता है, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। जैसे अचानक से और माई आई एम फीलिंग लिटिल फीबल, या माई बाइसेप्स आर फीलिंग फीबल। क्या चीज़, हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे जो बाइसेप्स है थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, फीलिंग माई बाइसेप्स एज अ फीबल। ठीक है, या आई हैव फीबल बाइसेप्स, तो क्या किया जाए, लेट्स डू सम पुशअप, पुशअप किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा मजबूत होगा, है ना। और वो भी एक ही दिन का रहता है पुशअप, फिर बंद। कई लोग जोश जोश में, अपन भी गए, पहली बार जब मैं जिम गया था तो कोई बताता नहीं ना कि भाई ऐसे करना नहीं है, फिर भी जोश में कोई समझा भी रहा है, कोई ट्रेनर बता रहा है कि नहीं यार ये जैसे प्रेस है, बेंच प्रेस, सबसे पहले प्रेस से स्टार्ट करते हैं, बेंच प्रेस, ये 5 बार करना बस, उसका छोड़ देना। हमको लगता है कि ये 5 बार कुछ फील नहीं हुआ, है ना, 50 बार कर दिए, अबे ऐसा बेवकूफ़ है, खुद नहीं कर पाओगे इसलिए बोल रहा है ना। तो पहली बार जब जिम गया था तो एक्चुअली क्या वो मसल्स आदि नहीं हो रहे थे उस काम कराने के लिए, अचानक से काम तो इतना वो थकान हो जाता है, मतलब बहुत पेन होता है। तो वो पहली बार जब शायद 18 साल होने के बाद गया था कॉलेज में, जब इंप्रेस करना रहता है किसी को, पतले दुबले हैं तो सबसे ज़्यादा जिम का मोटिवेशन तो वही रहता है, किसी को इंप्रेस करना। अपन भी गए, ठीक है, पहले दिन ही गए और वही आखिरी दिन था। ठीक है, पहले दिन ही 1 महीने का एडवांस दिए थे और वो एडमिशन फ़ीस दिए। पहले दिन गए, इतना पुशअप कर लिए, इतना वो कर लिए, वो अगले दिन नहीं जा पाया। ठीक है, 1 हफ्ता बिस्तर में पड़े रहते। ठीक, तो फीबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर, है ना। तो मैं क्या एग्जांपल दिया कि मेरे बाइसेप्स थोड़े से फीबल लग रहे हैं, लेट्स डू सम पुशअप, या कोई वर्कआउट किया जाए ताकि वो मजबूत हो जाए। फीबल मतलब क्या, कमज़ोर। ठीक है, ठीक, क्लियर इतना। फेन मतलब मैं ही बोल गया, ओके, बहाना करना। फेन के आगे कोई भी वर्ड आप लगा दो, जैसे फेन इलनेस, फेन हेडेक, मतलब आप इसका बहाना कर रहे हो। फेन के आगे जो भी वर्ड लगा दो उसका आप बहाना कर रहे हो। ठीक है, मैं पूछा कल क्लास क्यों नहीं आया, अब बोलोगे सर थोड़ा सा सर दर्द दे रहा था, है ना। ठीक है, तो क्या कर रहा है, फेन इलनेस मतलब बुखार का बहाना कर रहा है। ठीक है, सर दर्द दे रहा था,
हेडेक का बहाना कर रहा है, ठीक है, भले कुछ और काम से चले गए होंगे, है ना, ठीक है, लेकिन क्या फेन के आगे जो वर्ड लिखा दो मतलब उसका बहाना कर रहा है। तो फेन मतलब होता है बहाना करना, ठीक है, फेनिंग इलनेस, फेनिंग हेडेक मतलब वो हेडेक का बहाना करना है, इलनेस का बहाना कर रहा है, फिर याद रहेगा ये, ठीक। फेरोसियस एनिमल सुने हो, फेरोसियस एनिमल, अच्छा यहाँ तक पहले रिपीट करा देता हूँ, पूरा 35 याद कराऊंगा, उसके बाद ही लिखना। फैटिग, थकान, आज 4 घंटे पढ़ाऊंगा तो लगेगा फैटिग, लास्ट में कुछ वर्ड याद रहे मत रहे ये जरूर याद रहेगा फैटिग, ठीक है। विली नीली याद है ना, किससे रिलेट किए थे, जबरदस्ती, अच्छा इसलिए हाँ दोस्त, और एक विंस याद होगा, प्रज्ञा, ठीक है। फॉक्स पॉस, सामाजिक गलती, ठीक है, हनी सिंह करके याद रख लेना उसको। फेज, आदो साइज का ना, फिजिबल, पॉसिबल, फीचर, अच्छे गुण है ना, विशेष गुण, फीबल, कमजोर, फेन, इसको हमेशा एक वर्ड के साथ याद रखना, ठीक है। होता क्या इसका बेनिफिट मैं शुरुआत पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आपको इंडिविजुअल वो वर्ड याद नहीं आएंगे, लेकिन किसी के साथ जोड़े रहोगे ना, अब ये क्यों याद आता है पता नहीं, लेकिन जबान में वैसा बन जाता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। तो जब राइम में हम लोग बार बार बोलते रहते हैं ना, तो दिमाग ऑटोमेटिक उसका फ्लो बना देता है, याद रहती है सारी चीज़ें, ठीक। तो अमिताभ का सरनेम पूछूँ तुरंत याद रहेगा बच्चन, सचिन का पूछूँ तेंदुलकर, सलमान का पूछूँ खान, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। तो हम जब साथ साथ में पढ़ते रहते हैं ना, तो सलमान, अब मैं सलमान का आपको नाम पूछूँ क्या है, उसका धर्म क्या है, तो याद आएगा सलमान खान, मतलब शायद मुस्लिम धर्म का होगा, ठीक, याद हो जाएगा। वैसे ही अगर इस वर्ड के साथ आप याद रखोगे फेन इलनेस, है ना, फैटल बैटल, तो दोनों एक साथ याद करते हैं। अब बैटल से याद आ जाएगा, अच्छा बैटल मतलब यार वो जानलेवा हमला, ऐसा, तो ऐसी फेन इलनेस मतलब इलनेस का बीमारी करना, ठीक है। रीगल आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी याद कराया था, हालांकि उसमें क्या दिया रहता है, रीगल आउट ऑफ बस मीनिंग दे दिया रहेगा, बाकी जगह भी वही याद कराते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ मेरे को कहाँ से मालूम चला, मैं नॉवल पढ़ता था रिवॉल्यूशन 2020 बहुत सारे, तो नॉवल के जितने वोकैब मैं निकाला था ना, उसके साथ सेंटेंस भी यूज़ कर लेता था, तो वही सारे बस वर्ड्स मेरे को याद थे, बाकी सब चीज़ भूल गया था। तो मेरे को ध्यान आया, ऑब्जर्व किया कि क्यों याद है, क्योंकि वो सेंटेंस के साथ यूज़ ही रहता है ना। जैसे उस दिन मैं एक वर्ड यूज़ किया सिग्नल, इज इट ए सिग्नल फॉर सेइंग गुड बाय, समथिंग लाइक दैट, है ना। सिग्नल की जगह वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया क्यू, CUE, क्यू, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किए थे। जैसे आप लोग भी बचपन में किए होंगे, जैसे कभी कभार प्रिंसिपल वगैरह, है ना, स्कूल के प्रिंसिपल हो गए या कोई विशेष अतिथि आते हैं, बहुत देर तक चाप देते हैं, तो साला धूप में खड़े, है ना, और भाषण दिए जा रहे, तो हम लोग क्या करते थे, स्कूल वाले वहाँ बदमाश से तुरंत एकदम जोरदार ताली बजाना चालू कर दिया, खत्म नहीं किया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वो करते थे। नेशनल कॉन्वेंट में भी किए कई बार, आप पढ़े हो ना नेशनल कॉन्वेंट में स्कूल में, ठीक है, ना नहीं लेता, ठीक है। तो हाँ, ऐसे कोई ज़्यादा ही लेक्चर देने लग जाता था, तो क्या करते थे, क्लैप करते थे, है ना। अब बता किस ले रहा था वो भूल गया, क्यू, हाँ क्यू, दैट वाज क्यू, है ना। तो एक नॉवल बताता है, तो चेतन भगत बहुत देर तक वो भी लेक्चर देते रहता, सब बोल रहा, ताली बजाना चालू कर दिए, तो बोलता है ओके दैट वाज द क्यू फॉर मी टू लीव, मतलब वो मेरे लिए एक सिग्नल था। तो ऐसे सेंटेंस में जो यूज़ हुए रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें याद रह जाती है, आगे पीछे जो वर्ड यूज़ हुए रहते हैं। तो फेन के साथ हमेशा क्या रखना, इलनेस, ठीक है। तो इतना याद हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आप लोग 6:30 बजे ताली मत बजाना ना है ना। फेन इलनेस यहाँ याद हो गया। लॉयन कैसा एनिमल है, फेरोसियस एनिमल है, ठीक है। लॉयन इज़ अ फेरोसियस एनिमल, खूंखार, जंगली, बेस्टियन, ठीक है, बेस्टियल, ठीक है, बेस्टियल। तो फेरोसियस का मतलब होता है फियर का भी मतलब वही होता है, फेरोशियस का भी मतलब वही था। शेर क्या है, खूंखार, तो फेरोशियस मतलब खूंखार, और फेरोशियसली अगर वर्ड यूज़ किया जाए तो क्या है, खूंखार रूप से, ठीक है। तो लॉयन क्या है, लॉयन इज़ अ फेरोशियस एनिमल, है ना। तो जब आगे जब मीनिंग लिखोगे तो वहाँ पे लिख लेना, अभी मत लिखना। तो लॉयन इज़ अ क्या है, लॉयन इज़ अ फेरोशियस एनिमल, ठीक, याद रखना सब में, ठीक। तो याद रखना लॉयन कैसा है, खूंखार आदमी। फर्वेंट, फेन का मतलब क्या, बहाना, ठीक है, बहाना। फेरोशियस खूंखार, ठीक है, फेरोशियस मतलब खूंखार, और खूंखार रूप से ये पीलू, ठीक है। फर्वेंट, मैं बोला आई हैव फर्वेंट डिज़ायर टू गेट अ जॉब, आई हैव अ फर्वेंट डिज़ायर, डिज़ायर नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव फर्वेंट डिज़ायर, हाँ ठीक है, दिली ख्वाहिश, मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो एकदम मैं बेचैन हो गया हूँ, मतलब चाहिए, मर जा रहा हूँ, ठीक है, मरे जाता सोच ना, ठीक है। तो आई हैव फर्वेंट डिज़ायर मतलब एकदम चाहिए मेरे को। फर्वेंट का शुद्ध हिंदी क्या होगा, उसका शुद्ध हिंदी देखोगे ना, जोशीला है, जोशीला, बट वो उस कभी कभार क्या डायरेक्ट एज इट इज़ हिंदी कन्वर्ट कर देना, उस सेंस में यूज़ नहीं होता। कभी कभार हम लोग क्या है
हिंदी वर्ड देख के कभी कभार जब किसी के सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो हमको याद रहता है वो क्या, मैं बहुत ऐसी गलती किया हूँ शुरू में। हाँ, इंग्लिश आता है झाड़ने के लिए, किसी के साथ बात किए है ना, कोई इंग्लिश वाला मिल गया तो क्या करते थे, वोकैब तो पढ़े थे बहुत सारा, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग यूज। जैसे सब्जी के खराब होना स्पॉइल भी होता है, रॉटन भी होता है, ठीक है। सब्जी के खराब होने के लिए अलग यूज़ करेंगे, नेचर खराब होने के लिए अलग यूज़ करेंगे, सबके लिए अलग अलग यूज़ होता है वर्ड। तो अपन क्या है, वो इंसान खराब होने वाला वर्ड सब्जी खराब होने में डाल दिया, आज मैं सब्जी बनाया उसमें, तो धीरे धीरे सामने वाले को हाँ समझ आने लगा कि भाई नौसिखिया है, ठीक है। तो बट इंग्लिश में किस सेंस में यूज़ किया जाता है वो मैं जहाँ मेरे को मालूम है वो बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी उसको समझना। तो फर्वेंट, आई हैव अ फर्वेंट डिज़ायर टू विन दिस मैच, आई हैव फर्वेंट डिज़ायर टू गेट अ जॉब, आई हैव फर्वेंट डिज़ायर टू बिकम एन IPS ऑफिसर। समझ आ रहा है, मतलब वो जोश है मेरा, एकदम बेचैन हूँ उसके लिए, ठीक है, मेरे को पाना ही है कैसे भी। तो फर्वेंट में जोशीला लिख लेना, भले जोश या जोशीला, ठीक है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करते बता दिया। तो इसके बाद हमेशा ये है ना, आई हैव अ फर्वेंट डिज़ायर टू गेट अ जॉब, फिर वो फर्वेंट का मतलब नहीं बोलोगे, जब आगे लिखोगे तो आई हैव फर्वेंट डिज़ायर टू गेट अ जॉब, याद रहेगा। ठीक है। फीबल मतलब फीबल पैबल बोले क्या, पैबल, अच्छा वो तो कहानी, फीबल कमज़ोर। बाकी लोग भी बोलो ना भाई, मेरे को थोड़ी याद करना यार, मेरे को तो याद है, ठीक है। आप लोग को बोलना है, जितना बोलोगे उतना याद करेगा, भले लगे कि बच्चे जैसा बुलवा रहे हैं, लेकिन यही एक तरीका है। इसीलिए 2 साल का बच्चा सीख जाता है और आप लोग नहीं सीख पाते, ठीक है। अंतर रहता है, वो बोलता है, नहीं सोचता कि एक ही बात को क्यों, क्या, कैसे। एक वीडियो डाला था अपने भांजे का, हर चीज़ को क्यों, कैसे, बस वो वही पूछते रहता है, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो बोलने में बच्चे लोग शर्माते नहीं हैं, तो आपको भी बोलना है, बोलने में शर्माना नहीं है। फिर मतलब क्या, बहाना, ठीक है। फेरोसियस, अब सबके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा तो वही रिपीट कराते रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेम पूर्वक एक ही बार बोल दो और कहानी खत्म करो, ठीक है। फर्वेंट मतलब जोश, खूंखार नहीं, ठीक है। फर्वेंट डिज़ायर, ठीक है। आई हैव फर्वेंट डिज़ायर टू गेट हर, आई हैव फर्वेंट डिज़ायर टू गेट हर, समझ गया, अब याद रहेगा। फेस्टर मतलब क्या होता है, इसका शुद्ध हिंदी मतलब देखोगे होता है घाव सड़ना। तो पीप बोलते हैं, मवाद भर जाता है, फोड़ा हो जाता है, अंदर मवाद भर जाता है, तो घाव सड़ना को के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फेस्टर, ठीक है। द बाउंड इज फेस्टरिंग, मतलब जो घाव है वो सड़ रहा है, ठीक। तो एक सेंस में तो यूज़ होता है लिटरल सेंस में, क्या कि घाव सड़ना या मवाद भरना, है ना। लेकिन उसको फिगरेटिवली एक और चीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी सिचुएशन या कोई भी शब्द या कोई भी परिस्थिति ऐसी है जो बिगड़ रही है, तो उस समय के लिए भी अपन फर्वेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं फर्वेंट, हाँ सॉरी फर्वेंट नहीं, फेस्टर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक आध एग्जांपल दूँ, ठीक है, याद आ गया, आप कमेंट किए थे 5 स्टार वाले में, ठीक है। तो मैं क्या बोला उसको, अरे कमेंट डिलीट कर दो, है ना। अब उसी चर्चा चल रहा था, शायद मैं भी नाराज़, आप भी नाराज़ हो, उसी में वही बात को, टॉपिक को छेड़ते जाते, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन को फेस्टर कर रहे हैं। बेटर है वो बात को समाप्त कर दो, जितना ज़्यादा उस पर चर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा छेड़ेंगे, वो क्या होगा, वो घाव और सड़ेगा। तो वहाँ पे वो कन्वर्सेशन सड़ जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। कन्वर्सेशन में मवाद भर गया, ऐसा नहीं, कन्वर्सेशन और बिगड़ रहा है। एक घाव सड़ रहा है मतलब वो क्या और थोड़ा सा क्रिटिकल बनते जा रहा है और थोड़ा ख़राब होते जा रहा है, ठीक है, सिचुएशन बिगड़ रहा है। तो अगर कोई सिचुएशन या कोई वर्ड या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो फेस्टर होता है, मतलब वो क्या हो रहा है और ख़राब हो जा रहा है, ठीक है, उसकी स्थिति थोड़ी सी बदतर हो जा रही है। कभी अगर किसी बात को लेके झगड़ा होता है, जब किसी भी हो, पति पत्नी में या कि कहीं भी विवाद हो, तो क्या होता है, दोनों अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, है ना, दोनों अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन फिर भी वही टॉपिक को बार बार छेड़ते हैं। और जब छिड़ेगा वो टॉपिक, तब तक दोनों अपनी गलती नहीं मानेंगे और तब तक और इधर से बाहरी और वो चप्पल वप्पल फेंकाते रहता है, ठीक है। बीच में बच्चे लोगों को कैच करना पड़ता है, ठीक। तो वो क्या कर रहे हैं, उस कन्वर्सेशन को फेस्टर कर रहे हैं। छोड़ दो ना यार, मत टॉपिक छोड़ो यार, जब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो बेटर क्या है, अवॉइड कर देना, ठीक है। तो फेस्टर मतलब क्या, सड़ना, घाव सड़ना, घाव मवाद भरना, है ना, याद रहेगा, क्लियर। फैच के 2-3 मतलब होते हैं, फैच मनी, लाना, पाना। फैच मनी अगर बोलूँ तो मतलब पैसे भी निकालना भी होता है, और निकालना भी होता है उसका मतलब, और जाकर लाना, गो फैच सम वाटर, मतलब जाओ भाई पानी निकाल के आओ, ठीक है, पानी लेके आओ। तो वो निकाल कर लाना, कहीं से जाके लेके आना, उस सब के लिए अपन बोलते हैं फैच, है ना। ब्रिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। वर्ड बेटर वर्ड रहता है कि फैच, मतलब जाओ निकाल के आओ। जैसे अपन में पानी बोले
पानी जो हावड़ा है वहाँ पूरा उंगली डुबा के लाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैच, है ना। फैच, ठीक है। तो फैच मतलब जाकर लेके आना, ये निकालना, है ना। फैच मनी भी बोलते हैं, पैसे किसी से निकलवाना, उसके लिए फैच मनी, ठीक। तो निकलवाना या जाकर लेके आना, निकालना या जाकर लेके आना को क्या बोला जाता है, वर्ड फैच, ठीक। इतना याद हुआ। फीवरिश, हाँ बताओ, थोड़ा सा वो लगाओ यार, कॉमन सेंस लगाओ। फीवर है, फेवरिश होगा तो क्या बोलें, मतलब देखो अगर मैं बोलूँ फेवरिश वॉइस, एक बताना, ठीक है। फेवरिश अगर वॉइस लिखो, है ना, फेवरिश वॉइस लिखा। फीवर मतलब क्या होता है, बुखार। फेवरिश वॉइस तो कैसे आवाज़ निकलेगा, आप कैसे बोलोगे, ठीक है। बुखार, फीवर मतलब होता है बुखार, तो आवाज़ भी कैसे निकलेगा, ऐसी कमज़ोर टाइप का। तो फेवरिश मतलब कैसा वॉइस हो गया, नहीं हुआ, जस्ट उसका अपोजिट करो, उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजना। तो फीवर वर्ड याद रखना, हालांकि उसका लेकिन मतलब होता है उत्तेजित वाला आवाज़, ठीक है, एकदम जोश भर के मीनिंग ही बदल दिया, ठीक है। तो फेवरिश मतलब होता है उत्तेजित, है ना, उत्तेजना। फेवरिश, उत्तेजित, फेवरिश मतलब उत्तेजित, और फेवरिशली मतलब होता है उत्तेजनापूर्ण, ठीक, क्लियर। फियर्स मतलब भी होता है घातक, घातक नहीं, भीषण, फियर्स बैटल। फियर्स मतलब भीषण युद्ध बोलते हैं ना, फियर्स बैटल। तो फियर्स के साथ भी हमेशा याद रखना बैटल वर्ड लिख लेना, ठीक है। फियर्स के साथ भी बैटल, फियर्स के साथ बैटल लिखना। तो फियर्स मतलब भीषण युद्ध, है ना, तो वो फियर्स बैटल हमेशा याद रहेगा। फियर्स मतलब घातक। फियर्स का मतलब खूंखार भी होता है, खूंखार भी, भीषण भी, फियर्स एनिमल, फेरोशियस एनिमल, ठीक है। डरावना नहीं, बट सिनोनिम में कभी कभार ले लेता है कि वो सिमिलर वर्ड पूछता है। मैं पहले बहुत गलती करता था, सिमिलर वर्ड पूछता था, अपन सोचते थे एकदम एग्जैक्ट वर्ड, तो कुछ मतलब मालूम भी रहता था ना, तो उसमें टिक नहीं करते थे। सपोज अगर फेरोशियस का मतलब ही फियर दिया रहता ना, शायद मैं टिक नहीं करता पहले, लेकिन धीरे धीरे समझ आया आंसर उसको ले रहा है, मतलब यार मेरे से गलती हो रहा है, तो बाद में समझ आया कि सिमिलर वर्ड पूछता है, ना कि एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। तो ले सकते हो, बाकी मीनिंग याद रखना, ठीक, याद हुआ। अब बेटर है कि आप एक बार बोल लें, है ना, या 5 बार बोले, चुनाव आपका है। फैटिग, फॉक्स पॉस, फेज, ठीक है। मास्क लगा रहा तो दिखता नहीं है इधर, वर्षा ऐसा लगता है लिपसिंग कर देती हो ये क्या मालूम चलेगा सर वैसा, ठीक है। फेज, हाँ तो साइड, फिजिबल, फीचर, फीबल, फेन, क्या ना, दिखा, बहाना करना, ठीक है। दिखावा वाला तो कौन सा वर्ड था इधर, फेकेट, ठीक है। फसाड़, है ना। फेरोसियसली, खूंखार, है ना। लॉयन इज अ फेरोशियस एनिमल। फर्वेंट, फेस्टर, फेस्टर, है ना, घाव सड़ाना। अगर मैं किसी सिचुएशन को, पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर मैं फेस्टर कर रहा हूँ तो सड़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसको मतलब ख़राब कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे गेम सड़ा दिया, जैसे फुटबॉल खेले होगे तो गेम सड़ा दिया बोलते हैं ना, क्रिकेट विकेट में गेम सड़ा दिया, ठीक है। तो वो सड़ाना मतलब वो वही फेस्टर ही होता है, ख़राब कर दिया। फैच, जाके लेके आना, ठीक है, किसी चीज़ को। फैच सम वाटर, फैच ग्लास ऑफ वाटर। फेवरिश, ठीक है ना। फीवर से याद रखना, जस्ट अपोजिट। फीवर रहता तो अपन धीरे धीरे धीमा धीमा बोलते हैं, लेकिन फेवरिश होता है आपको क्या, उत्तेजना भरा वॉइस, ठीक है, उत्तेजित वॉइस। फियर्स, भीषण, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो इतना लिखा, 26 को कब है, याद हुआ किसी को भी समस्या, याद हुआ इधर। फियर्स आग के लिए, भीषण आग कर सकते हैं ना, भीषण, हाँ कर सकते हैं। आग लगाना को क्या बोलते हैं मालूम, सेट फायर, SET लिखते हैं। जब डेली कन्वर्सेशन वाले वर्ड देखेंगे ना तब उसको बताएंगे, अभी ये सब में यूज़ नहीं होता ज़्यादा, डेली कन्वर्सेशन में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, आग लगाना, जला के आता, चुगली उगली करके बोलते हैं ऐड सम फ्यूल इन द फायर, ऐड फ्यूल इन द फायर, वो आग लगाना नहीं है, ठीक है। चलो छोड़ो, एक और इंसिडेंट याद आ रहा था, इसको याद करो भाई, लिखो और याद करो।
मैं तो पढ़ा दूंगा। यू विल हैव टू। चलिए दिखाओ भाई कोई कॉपी। अच्छा पुराना कौन लिखा है? वर्षा लिखो क्या पुराना भी? इसका राइटिंग देख के बड़ा प्यारा लगता है। हाँ और स्पीड में भी लिखती है और अच्छी लिख रही है। ठीक ठीक। जानी सानी जेनी पासन की जील जील जेनिथ प्रकाष्ठा। ठीक है। ज़ीरो इन ऑन बताइए निशान लगाना। ठीक है। जिलियन बेस। ठीक है। फेबल कहानी। ठीक है। फैबुलस इधर सर नीचे झुका रहे बहुत मुझे। हाँ सॉरी याद। हाँ 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 वही शानदार। क्रिकेटर मारते हैं क्या मारते हैं वो याद नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। शानदार। ठीक है। वैकी। ठीक है वाइट आइडियाज़ याद आ जाता है ना वैकी आइडियाज़। फैदम। आज जाके डायलॉग चिपका देना याद रहेगा। किसी डायलॉग चिपका ही देना इसमें। ये फैदम वाला डायलॉग चिपकाओगे तो क्या हो जाएगा? फैटल बैटल हो जाएगा। किसी को भी नहीं चिपका देना। ऐसा नहीं 4-5 लोग को चिपका दिया कोई ना कोई एक निशान लगेगा। एक निशान लगेगा। दिक्कत कब हो जाता है? तब 2 निशान लग जाते हैं। हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक। हाँ वेव ऑफ वेव नहीं वेले है वो घात लगाना बोलो। वेव ऑफ WAIVE ये होता माफ़ करना। माफ़ करना मतलब खाली माफ़ करना लिखे हो मतलब उसमें सॉरी वाला माफ़ करना नहीं है। छोड़ दिया वो पैसे से छोड़ देना वैसा माफ़ करना है। ठीक है। वंटन इधर प्रज्ञा मैडम। वाटर लॉग्ड। ठीक है एक एक को 4-5 टॉक पूछ दे रहा हूँ। वेले वेवर्ड। ठीक है। वियरी। ठीक है ठीक। वेल्ड 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 हाँ जोड़ना। और वेंड योर वे वेट योर एपेटाइट। उत्तेजित करना। ठीक है। विम्पर विम्पर बताओ। वो तो विस्पर है। हाँ रो रो। ठीक है। क्या होता है? क्या बोल रहे हो? भूख लग रहा है? चाप डर महिला। मेरी मम्मी का डायलॉग। अच्छा कई बार जल्दी बनाने के लिए बोलते हैं ना भाई भूख लग रहा है जल्दी आना। चाप डर महिला बैठ जाओ तो ऐसा। ठीक है। विस्पर बताओ। प्रज्ञा आप बताइए। विस्क। हाँ W 30 लेना। ठीक है। विटल अवे इधर वर्षा। विटल अवे कम करना विटल काटना। ठीक है। होलसम ठीक। अबेयंस याद किए गए? अच्छा ये नया नया याद नहीं आप पुराने की बात कर रहे सर। ठीक। विली नीली इधर कुसुम लो। ठीक है। विली नीली साथ में विली भी बोलते हैं धूर तसर ऐसा करके। विली नीली ठीक है। विली विली नहीं चलेगा। विचंस बताओ कुसुम। संदिग्ध व्यक्ति। ईट माई वर्ड ईट योर ओन वर्ड। गलती मान लेना ना। जबान देना तो गिव वर्ड है। रैक WREAK।
EAK, एक बदला लेना था और एक नाश करना था, ठीक है। रुक बताता हूँ, रुक आ रहा हूँ असल से। अब्रिज इधर बताओ वर्षा, अब्रिज अब्रिज छोटा करना, ठीक है। अब्रिजमेंट, अच्छा अच्छा, ये सब नहीं आते, याद करना मित्र। अल्मा माटर बताओ वर्षा, अल्मा माटर, स्कूल कॉलेज। फॉक्स पॉस, फॉक्स पॉस गलती, ठीक है ना। फेज, ठीक ठीक है, मेमोरी पावर आपका समझ आ जाता, 3-4 क्लास में नोटिस करो ना, समझ आता है। एक किसी को बताया ना, एक हाँ जैसे मैथ्स रीजनिंग कई हैं, कितना भी सर पटक लो नहीं समझ आता, ध्यान ही नहीं रहता तो कैसे समझेगा। फेट एंड कंप्लाई बताइए, फेट एंड कंप्लाई नहीं है, ठीक कोई नहीं। अब बोलते जाना, ठीक है। अब जब बोलोगे ना तो तुरंत याद रहेगा, ठीक है। फैकेड क्या था प्रज्ञा? FACAD, दिखावा, ठीक है। फैनफेयर, धूमनाद। फीबल, फीबल, ठीक। फेन, फेन 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 FE, ये स्पेलिंग अलग लिखी है, ठीक है। बहाना बनाना, आमतौर पे स्कूल में छुट्टी एप्लीकेशन एक दिन पहले तैयार कर देते ठीक है, मेरा भी पहले तैयार हो जाता है, कल से मैं बीमार पड़ने वाला हूँ सर, ठीक। फेवरिश वॉइस, फेवरिश वॉइस एकदम उत्तेजित वाला है ना, ठीक है। चलो ये 8-10 और बता रहा हूँ, उसके बाद खा पी लेना आप लोग। चलो तो बना, ठीक है। सुनते जाओ, फिर लिखना बाद में, ज़्यादा वर्ड नहीं है मेरे ख्याल से, 10 ही वर्ड है, 3, 6, 9 वर्ड है। फिलिप, फिलिप इसको मैं कैसे याद कर लिया, एक मैम थी, फिलिप नाम ही था, शायद क्रिश्चियन थी वो, फिलिप नाम था, ठीक। तो हमेशा प्रोत्साहित करते रहती थी, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक। नहीं करती थी, जस्ट अपोजिट है कि सोशल पढ़ाती थी और अपन पढ़ते नहीं थे सोशल, वो कहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी समझ ही नहीं आता था, एकदम तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, यही डायलॉग रहता था, तुम योगेन तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, और जानबूझ के पीछे बढ़ता था, उसको सामने बुला लेती थी मैं, तो हमेशा हतोत्साहित कर लेती थी, लेकिन फिर भी याद कर ले कि फिलिप मैम थी, बहुत प्रोत्साहित करती थी। तो ऐसे याद होना, फिलिप एक नाम भी होता है, सरनेम लिखते हैं सब, है ना। फिलिप, तो फिलिप मतलब क्या, हतोत्साहित, प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। फिल्दी जोक सुने, उसको हमेशा फिल्दी जोक से याद रखना, भद्दा मजाक, ये भद्दा मजाक मेरे साथ नहीं चलेगा, ऐसा जो वो जो मजाक, वो भद्दा मतलब एकदम गंदा। एक होता है कि अपन एक नॉर्मल जोक किए, ठीक है, ऐसा जोक थोड़ा सा फनी वे था, बट कुछ ऐसा जोक मार दिया जो आपको शायद बुरा लग गया है ना, तो ऐसे जोक को क्या बोलेंगे, फिल्दी, थोड़ा डर्टी जोक, ठीक है। तो फिल्दी जोक हमेशा रखना, भद्दा मजाक, तो फिल्दी जोक मतलब, तो फिल्दी मतलब होता है गंदा, है ना, भद्दा मतलब दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा जोक जो फनी नहीं है ना। तो सिर्फ जोक की वजह से नहीं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिल्दी मतलब थोड़ा डर्टी, थोड़ा गंदा, ठीक है। भद्दा क्या बोला, फिलिप मतलब क्या, प्रोत्साहन करना, सबको बोलना फिलिप मतलब प्रोत्साहन, फिल्दी मतलब भद्दा, भद्दा या गंदा, है ना। तो भद्दा मजाक बोलते करके भद्दा याद रख सकते हो, वो भद्दा मतलब गंदा, है ना, ठीक। यहाँ फाइन वर्ड दिख रहा है, जब मैं पूछ रहा हूँ जैसे, ठीक है, आप काम करके लाए कुछ, ठीक है, सर ठीक है कि नहीं, देखिए मैं बोला फाइन, क्या हुआ उसका मतलब, फाइन बोल रहा हूँ, हाँ फाइन, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो फाइनेंस मतलब भी होता है, इसका शुद्ध एक इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसका वर्ड है फाइनेंस, है ना, लेकिन फाइनेंस को प्रोनाउंस करोगे, पढ़े हो गया, फिनेस, ठीक है, फिनेस। लेकिन अपने को क्या याद रखना, मैं बोला प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना दोस्त, क्या फाइन याद रखना, फाइनेंस याद रखना, हमेशा फाइनेंस याद रखना, तो फाइन से याद आया। अब कुछ काम को मैं बोला फाइन है, मतलब भाई ठीक से किया, मतलब बहुत अच्छे से किया, मतलब कुशलतापूर्वक किया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंस मतलब इसको प्रोनाउंस करना, हमेशा फाइनेंस प्रोनाउंस करना, फाइनेंस मतलब याद रखना, फाइन, ये काम आपने कैसे किया, फाइन किया, फाइनेंस किया मतलब फाइन से कुशलतापूर्वक किया, तो फाइनेंस मतलब होता है कुशलतापूर्वक, इसको प्रोनाउंस करते हैं फिनेस, ठीक है। तो फिलिप मतलब प्रोत्साहन करना, ठीक है, प्रोत्साहन करना, फिल्दी, फिनेस, फिजिकल डिपॉजिट सुने हो, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में पढ़े हो, फिजिकल डिपॉजिट
क्या होता है मतलब फिजिकल सुने जी, अच्छा कॉमर्स, हाँ फिजिकल राजस्व से संबंधित जितना होता है, ठीक है, राजस्व से रिलेटेड राजस्व से रिलेटेड, रिवेन्यू से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं उसको फिजिकल बोलते हैं। फिजिकल डिपॉजिट, फिजिकल पॉलिसी आता है ना, फिजिकल पॉलिसी ये बनाए। तो राजस्व से रिलेटेड, राजस्व मतलब क्या, जो पैसे ले रहे हैं, खास करके जो टैक्स वगैरह का पैसा है, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं वो क्या बोलते हैं उसको फिजिकल। तो फिजिकल मतलब राजस्व, तो फिजिकल डिपॉजिट मतलब राजस्व जमा। तो इस हमेशा इसको फिजिकल पॉलिसी या डिपॉजिट करके याद रखना, तुरंत वर्ड याद आ जाएगा, फिजिकल डिपॉजिट या फिजिकल राजस्व, ठीक है। फिजिकल मतलब होता है राजस्व। फिलिप मतलब फिल्दी, फिनेस फाइनेंस, ठीक है, कुशलतापूर्वक फिजिकल। अच्छा कोई मछली वछली पकड़ेगा कभी, ऐसा ट्राई किए? हाँ पकड़े, अरे हाँ से वो क्रिश थोड़ी ना, वो क्रिश मूवी देखा, कोई नहीं पकड़े, ठीक है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मतलब फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब होता है किसी के परेशानी के समय में, किसी के कठिन समय में अपना फ़ायदा उठा लेना, उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो मेरे को ये नहीं मालूम, मतलब मैं तो कभी मछली पकड़ा नहीं, अपन तो प्योर वेजिटेरियन है। हाँ, तो ट्रबल्ड वाटर मतलब होता है जब एकदम पानी ऐसे से हो, ठीक, एकदम शांत नहीं है पानी, है ना, तो उस समय जल्दी अच्छे से मछली पकड़ाता है कि ट्रबल्ड वाटर में पकड़ाता है, पता नहीं। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब होता है कोई कठिन परिस्थिति है, किसी का बुरा समय चल रहा है, उसमें आप फ़ायदा उठा लिए, ठीक, क्लियर। कठिन समय में लाभ उठाना, ठीक है, कठिन समय में लाभ उठाना, है ना। ट्रबल्ड वाटर कोई ट्रबल है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, है ना, कठिन समय में लाभ उठाना। सेंटेंस में बता रहा हूँ। अभी एक रोनाल्डो का सीन देखे थे कि वो कोको वाला को बोटर यहाँ से साला उठा के इधर रखता है, कितना बिलियन का नुकसान हो जाता है, देखिए ऐसा वीडियो, 30 बिलियन, हाँ बिलियन, 10 मिलियन 1 बिलियन, 100 मिलियन 1 बिलियन, है ना, 10 लाख 1 मिलियन होता है, ठीक है, फिर 1 करोड़ 1 बिलियन होता है शायद। तो रोनाल्डो जानते हो, रोनाल्डो सुने होंगे नाम, है ना, फुटबॉलर, अच्छा खासा फुटबॉलर है, ठीक है, अच्छा, रोनाल्डो, मैसी, ये सब नाम सुने होंगे। तो क्या कि ऐसी मीटिंग था, कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह था, तो सामने उसके कोको कोला का बॉटल रख दिए थे। अब रोनाल्डो को कितने लोग देखते होंगे, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोको कोला का बॉटल सामने रख दिए थे, ताकि देखें हाँ भाई कोको कोला शायद रोनाल्डो पीता होगा। वो क्या किया, ऐसे कोको कोला का बॉटल पकड़ा, उठाया और पानी का बॉटल दिखाया, नॉर्मल मिनरल वाटर, बोला ड्रिंक वाटर। उस एक इंसिडेंट से क्या हो गया, कोको कोला इतना बिलियन नुकसान हो गया जो सोच नहीं सकते, पूरे शेयर डाउन। क्यों, उसको फॉलो करेंगे ना लोग, भाई आज से कोको कोला बंद, जितने उसको आदर्श मानते हैं वो तो कम से कम बंद, ठीक है। होता भी यही ना, देखो जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं या जिसको आप आदर्श मान रहे हैं, जैसे विमल पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, कौन, शाहरुख खान, सोचते हो कभी खाता होगा, अजय देवगन, शाहरुख खान भी आ गया ना, विमल मसाला, दोनों मिल के गजब केसरी, सुगंध केसरी, क्या बोलते, बेजुबान खाते हुए बेटा था ट्राई किया ना ठीक है। तो सोचो ना उसको, अब वो जो बच्चा नहीं भी खा रहा है उसको आदर्श मान रहा है कहीं ना कहीं, वो हाँ भाई शाहरुख खान खाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वो भी किया, क्या कोको कोला का साइड रख दिया। जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ, और जितने भी, और क्या बोलना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स बोलेंगे उसको, जो ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट्स हैं, वो सब बेनिफिट उठाना चालू कर दिए, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं, क्या किया उन, दे फिश्ड इन ट्रबल्ड वाटर, समझ आया, दूसरे के कठिन परिस्थिति में अपना फ़ायदा उठा लिया, समझ आया, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर समझ नहीं आएगा तो, जस्ट एक कहानी सुनाऊँ कल परसों या तो, या ध्यान आ गया। एक बार एक व्यक्ति था, 5 स्टार होटल में गया, शायद ताज होटल में गया था, मुंबई में जो ताज होटल है, तो वहाँ प्लेयर था कोई सा, अच्छा खासा प्लेयर था। तब प्लेयर देखना ज़्यादातर अपना डाइट मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा दिए, तो अच्छा डाइट मेंटेन करते हैं लोग, ठीक। तो वहाँ भी जाएंगे तो भले कितना भी महंगा पड़े, तो सोचा वो कितना ही जस्ट डबल रेट लगेगा यार, और कितना लगेगा, है ना। तो 1 दर्जन केला मंगा लिया, ठीक है। 1 दर्जन का केला उसको शायद 500 रुपये पड़ गया, ठीक है, 500 रुपये 1 दर्जन केला पड़ गया। तो बोला साला 50 रुपये केला, 500 रुपये, ठीक है। वो 5 स्टार होटल था, चार्ज कर लिए उन लोग, ठीक। तो वो क्या किया, उसके नाम पे एकदम कैंपेन चला दिया, मतलब क्या होना चाहिए, एकदम प्रचार प्रसार किया कि 500 रुपये में केला, यहाँ से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खाना, ठीक है। तो वो एक वायरल हो गया था वो सिचुएशन, है ना, उसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ। तो वो पूरा जो सिचुएशन था, पूरा वीडियो था, वीडियो बना के वो वायरल कर दिया, वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गया। अब क्या किया, डोमिनोज़ वाले, पिज़्ज़ा वाले, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स है फास्ट फूड वाले, है ना, वो सब क्या कर दिए, मतलब बाई दिस पिज़्ज़ा इन 50 रुपीज़, इट्स नॉट बनाना, या मतलब वो बनाना नहीं, आप बनाना जगह ये अफोर्ड कर सकते हो, यू कैन नॉट अफोर्ड बनाना बट यू कैन अफोर्ड पिज़्ज़ा, ऐसा टाइप का। उसका क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, फिश इन ट्रबल वाटर, मतलब दूसरे की परेशानी के समय में क्या किया, फ़ायदा उठा लिया। अब समझ पा रहे हो,
क्लियर भाई? कि और कोई एक एग्जाम्पल सोच सच के दो? नहीं हो गया? फिजल आउट, फिजल आउट का मतलब होता है ओके असफल होना। ठीक, फिजल आउट। यहाँ याद हुआ फिलिप मतलब क्या बोले क्वेश्चन, फिल्दी मतलब फाइनिस, फिजिकल, फिश इन ट्रबल वाटर। ठीक है, फिजल आउट मतलब होता है फेल होना। इसका सिनोनिम पूछेगा तो फेल होना, असफल होना, लेकिन इसको किस सेंस में यूज़ किया जाता है वो बता देता हूँ फिजल आउट का। जैसे कुछ चीज़ आप एकदम जोश खरोश में स्टार्ट करते हो, वो चीज़ फेल हो जाए तो उसके लिए बोलते हैं फिजल आउट। आई हैव फेल्ड के जगह सबसे अच्छा वर्ड होगा आई हैव फिजल्ड आउट। समझ रहे हैं कैसे? सपोज मैं तीन लोग से स्टार्ट किया था, आपसे, कुणाल और वेद से, है ना। फिर क्या किया, वो बैनर पोस्टर लगाया, है ना, व्हाट्सएप पे शेयर किया, ठीक है, फ्लैक्स वगैरह बनाया, पॉम्पलेट बंटवाया, जोश जोश में स्टार्ट किया, चलो ठीक है सक्सेस हो गया। अगर फेल हो जाता तो क्या जोश जोश में एकदम स्टार्ट किया, कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना तो अगर वो फेल हो जाता तब मैं क्या बोलता, आई हैव फिजल्ड आउट, आई हैव फेल्ड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बेटर वर्ड होता है आई हैव फिजल्ड आउट। क्यों? मैं इतने जोश के साथ स्टार्ट किया और वो खत्म हो गया। अब मैं ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, अपना खुद का ऐप बनवा रहा हूँ, 1 हफ्ते में रेडी हो जाएगा। अब ये भी क्या एकदम जोश जोश के साथ, जैसे ही ऑफलाइन क्लास चला, यकीन है कि ऑनलाइन क्लास भी ऐसे ही चलेगा। जितना कॉस्ट आएगा 20,000 30,000 50,000 जितने भी लगे पैसे, मेरे को लगता है कि 1 साल में रिकवर हो जाएगा। तो मैं क्या एकदम जोश में हूँ अभी? नहीं, 3 बच्चे आए, 3 से 30 हो गए 2 महीने में, तो लग रहा है कि अब वो भी सक्सेस हो गया। मैं एकदम जोश में क्या किया, स्टार्ट किया, ऐप बनवाया। बट अगर वो फेल हो जाए तो मैं क्या, आई हैव फेल्ड के जगह बेटर वर्ड यूज़ हो सकता है आई हैव फिजल्ड आउट। ठीक है, फिजल आउट समझ आया? फेल होना ही है मतलब, लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में, मैं बोला अंग्रेजी में थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट में यूज़ हो जाता है। क्लियर? फिल्दी जोक क्या है? फाइनिस, फाइन, कुशलतापूर्वक, ठीक ठाक है ना, कुशलतापूर्वक। फिजिकल, फिजिकल पॉलिसी, फिश इन ट्रबल वाटर, ठीक है। फिजल आउट, ठीक है। ये फ्लेयर पहले बता देता हूँ देखो, पबजी खेलो, हाँ फ्लेयर गन याद है? तो फ्लेयर गन मतलब आग वगैरह जलता है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे ये नक्सलाइट जब अभियान में जाते हैं ना, तो वहाँ भी रात में भी अभियान निकलते हैं, कई सारे फ्लेयर गन यूज़ करते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्लेयर गन आते हैं सिग्नल देने के लिए भी। और जैसे रात में है, रात में जैसे वहाँ घोर अंधेरा रहता है, कभी उधर के अगर जगदलपुर ये सब एरिया गए हो गए, नारायणपुर, बीजापुर, इतना अंधेरा रहता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, मतलब डर लग जाएगा आपको आजू बाजू देख के, इतना अंधेरा रहता है। उसमें उन लोग जीते हैं ऐसे परिस्थिति में। तो वैसे में लड़ाई होता है, तो पहले क्या करते थे पुराने ज़माने में, जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, सिर्फ गोली की चिंगारी से निशाने लगाते थे। मतलब जहाँ से गोली का चिंगारी आ रहा है, दिख रहा है, तो वहाँ एक्सपेक्ट करते थे कि वहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा, तो वहाँ पे गोली चला देते थे। उसके बाद एक आँख में कुछ लगाने का होता है, ठीक है, तो हीट को डिटेक्ट करता है, मतलब लिविंग थिंग के बॉडी से हीट लगेगा तो ह्यूमन बॉडी से हीट को डिटेक्ट करता है, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि कोई आदमी है। अब फिर भी अंधेरा में समझ नहीं आ रहा है ना, अपन गश्त एम्बुश लगा के बैठे, दिख रहा है लेकिन अंधेरा में मार नहीं पा रहे, तो फ्लेयर गन चलाते। फ्लेयर गन चलाते तो पूरा क्या है, चमक जाता है, कुछ 30 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए पूरा रोशनी हो जाता है, जैसे दिन हो गया हो, ठीक है। तो ये फ्लेयर मतलब होता है, फ्लेयर गन से याद रखना, पबजी नहीं खेलोगे, लड़कियाँ तो नहीं खेलेंगी, कई लोग फ़ैन रहते हैं पबजी के, ठीक, नहीं खेलोगे, चलो ठीक है। तो फ्लेयर गन है, तो फ्लेयर मतलब होता है आग भड़काना, ठीक है, आग लगाना, ठीक। तो आग लगाना, लेकिन उसको अलग अलग सेंस में भी यूज़ होता है। तो वहीं से फ्लेयर गन भी है, तो बता दिया, वो आग लगाया मतलब ऐसा नहीं पूरे जंगल में आग लग गई, वो रोशनी किया, तो आग लगाना, ठीक है, क्लियर है? आग लगाना, आग भड़काना, ये फ्लेयर होता है, मतलब नेचुरल टैलेंट, नेचुरल टैलेंट ये फ्लेयर। वो फ्लेयर आग लगाना, आग भड़कना, ठीक है, आग भड़कना या फिर आग लगाना, ये फ्लेयर मतलब होता है नेचुरल टैलेंट। नेचुरल टैलेंट जैसे बचपन से ही मान के चलो आप डिबेट वगैरह कंपटीशन में भाग लेते हो, आपको कोई नहीं सिखाया कि ऐसे डिबेट करना है, ऐसे बहसबाजी करना है। स्टेज में आके कितने लोग घबराते हैं, लेकिन कई लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको मज़ा आता है स्टेज में जाके बोलने, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यू हैव अ फ्लेयर, क्या वर्ड बताया था, ठीक है, यू हैव फ्लेवर फॉर डिबेटिंग, ठीक है, यू हैव फ्लेयर टू डिबेट, मतलब क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके में एक नेचुरल टैलेंट है, ठीक है। नेचुरल टैलेंट करना, फ्लेयर मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, आप में नेचुरल टैलेंट है कि आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्लेयर मतलब डायरेक्ट होता है नेचुरल टैलेंट, ठीक है, बचपन से टैलेंट। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, यह देखो फ्लेयर, वो वाला फ्लेयर का था, इफ़ अ फायर फ्लेयर अप इट बर्न्स ब्राइटली, मतलब फायर अगर फ्लेयर हो रहा है मतलब आग भड़क रहा है, लग रहा है, हाँ, ठीक है। उसके बाद
इसको और किस सेंस में यूज़ किया जाता है? इफ़ योर टेम्पर फ्लेयर्स, शॉर्ट टेम्पर सुने हो? शॉर्ट टेम्पर के मतलब एकदम जल्दी सरक जाता है, जल्दी खकवा जाता है, ठीक है, जल्दी खकना है ना। तो इफ़ योर टेम्पर फ्लेयर्स है ना, तो बोलते हैं ना अगर मेरा टेम्पर फ्लेयर आता माझी सटकली, ठीक है, तो वही सटकली हो जाता है। टेम्पर फ्लेयर हुआ मतलब आपका टेम्पर हाई हो गया, आग लग गया, मतलब एकदम भड़क गया, गुस्सा हो गया, ठीक है। और ये वाला फ्लेयर का एग्जांपल है आपका, यू मस्ट हैव अ फ्लेयर फॉर आर्गुइंग मतलब बहसबाजी, आर्ग्यू करना मतलब बहसबाजी करना, मतलब आप नेचुरल टैलेंट है, बचपन से झगड़ालू हो, ठीक है। तो फ्लेयर मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, ठीक है, नेचुरल टैलेंट याद रहेगा, ठीक है। और क्या वर्ड बच गया? फिजल आउट हो गया, फ्लेयर हो गया, फ्लेयर हो गया, फ्लैग्रेंटली, हाँ ये वाला वर्ड फ्लैग्रेंटली। फ्लैग्रेंटली मतलब होता है खुले आम, खुल्लम खुल्ला, खुले आम नहीं, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दो, ठीक है। फ्लैग्रेंटली मतलब हो गया खुल्ला होना, क्या हो गया, कोई इंसिडेंट याद तो नहीं आ गया ठीक है। तो फ्लैग्रेंटली खुल्लम खुल्ला, अब वो खुल्लम खुल्ला क्या मतलब कुछ भी चीज़ ओपनली किए जो आपसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो वैसे वर्ड में अपन यूज़ करते हैं खुल्लम खुल्ला मतलब फ्लैग्रेंटली। चाहे आप किसी को, जैसे इसमें एग्जांपल दिया फ्लैग्रेंटली, वो एब्यूज़ किया, फ्लैग्रेंट एब्यूज़ बोलते हैं, फ्लैग्रेंट LY तो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है, फ्लैग्रेंट अगर मैं बोलूँ फ्लैग्रेंट एब्यूज़ मतलब गाली तो दिए लेकिन एकदम क्या दिया, खुल्लम खुल्ला, किसी से कोई लेना देना नहीं, आजू बाजू वाले क्या सोचें, अपन बस बक दिए, ठीक है। जैसे दरवे लोग, हाँ पिए फिर वहाँ, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं फ्लैग्रेंट है ना। और खुल्लम खुल्ला पार्क में फ्लैग्रेंटली, ठीक है, तो वो चीज़ खुल्लम खुल्ला, ठीक, ओपनली, किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक। मेरे ख्याल से सारे वर्ड्स बता दिए मैंने, इसको नोट डाउन कर लो और आप लोग खाना वाना खा लीजिए, फिर 1 घंटा 2 घंटा और